ये वाली बंदूक है दोस्तों, हाथी पे रख के चलाई जाती थी। जिसका साइज़ देखो आप, पता चला 10 फुट के ऊपर ही है मेरे ख्याल से। ये है इसका साइज़, ऐसे पता नहीं चल रहा होगा ना, मेरे बराबर है, एक तो मेरे से भी ऊँची है। मशीन गन है भाई, फर्स्ट वर्जन। छोटी छोटी गदा, बड़ी गदा, कितने अच्छे से सजाई हुई है तलवार। इंसान को मारने के लिए कितनी मेहनत करता था, कितने तरह के हथियार बनाता था। तो शाम को दोस्तों मैं पहुंच गया जूनागढ़ फोर्ट। इस फोर्ट में पहले मैंने किया गाइड, जिसकी फ़ीस थी 600 रुपये। धन्यवाद जी। हैं? हाँ मेरे ही है। और 150 रुपये लगते हैं एंट्री के, जिसमें 50 रुपये आपकी पार्किंग फ़ीस बाइक की। इन बड़े बड़े दरवाज़ों से बाइक पे बैठ के गुजरते हुए राजा महाराजाओं से कम फीलिंग नहीं आ रही थी। कभी वो अपने हाथी घोड़ों पे इन्हीं रास्तों से गुजरा करते थे, और आज हम अपनी बाइक पे बैठ के इन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं। समय का पहिया कब किसको कहाँ ले आता है कह नहीं सकते। स्वागत है दोस्तों जूनागढ़ फोर्ट में। एक बहुत ही शानदार किला है जो आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ा है। वेल प्रिजर्व, वेल मेंटेन्ड है। ऑलराइट, तो आगे भैया जूनागढ़ फोर्ट, और अभी अंदर गाइड भैया। नाम क्या भैया आपका? कौशल पांडे भैया हैं। तो गाइड का चार्जेस 500 है, फिर इनके 100 रुपीज़ की टिकट लगती है, 600, और आपको बाइक अंदर ला सकते हो, बाइक कार दोनों, पार्किंग है अंदर। गाइड ले लेना ठीक रहता है, इन्फॉर्मेशन सही मिल जाती है आपको। बताएंगे एक बार क्या है? ये रॉयल फैमिली का पर्सनल मंदिर है। मंदिर में 700 से 800 मूर्तियाँ रखी गई हैं, सोने चांदी हीरे मोती की। राजा का जन्मदिवस, राज तिलक या राजा महाराजा उपलब्धि प्राप्त किया करते, उस उपलक्ष्य में रॉयल फैमिली पूजा करती है। पहले के टाइम में राजा महाराजा कभी युद्ध भी करने जाते, इन्हीं मंदिरों के तिलक, घोड़े, सस की पूजा करके यात्रा यहीं से निकाली जाया करती। ये पौधा है, हाथी पे बांधे जाते हैं। अच्छा हाँ, ये हौदे, ये भैया प्लेन है, ये वॉर में यूज़ किया था उन्होंने, वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे यहाँ के राजा। ये उनको गिफ्ट मिला हुआ। राजस्थान की पहली लिफ्ट 1914 इंग्लैंड से लाई। आज की लिफ्ट से तो ज़्यादा ही बड़ी है, छोटी छोटी होती है। ये सब पौधे हैं। ओपन पालकियाँ राजा की होती है सर। अच्छा, और कवर पालकियाँ रानी की। ये बल्कि ब्रिटेन से लेकर के आएंगे। अच्छा ये तो हाँ ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये हॉल है भाई, बड़ा औसम है। इको भी बड़ी अच्छी हो रही है आवाज़ की। तो राजा साहब वहाँ से कुछ भी बोलते होंगे तो लास्ट में वहाँ कोने तक बिल्कुल क्लियर सुनाई देता होगा। अभी तो फ़ैन चल रहे हैं, इस टाइम तो फ़ैन भी नहीं होते थे ना। वो फ्रेंच चेयर है, फ्रांस से लाई गई 100 साल पुरानी है चीज़। इस पर 3 तरह से कारीगरी का काम किया गया। नीचे मकराना से मार्बल लाया गया है, बीच में लाल पत्थर दुलमेरा गांव का है, ऊपर टीक वुड की लकड़ी की छत है, गिलास इटली मोनारो का है। ओहो। इसकी हाइट की लंबाई सब 40 फुट लंबी है, और इस रूम को बनने में 14 साल का पीरियड लगा। 1923 में स्टार्ट हुआ और 37 में इसे कंप्लीट किया गया। नक्काशी का काम सारा हैंडमेड है। कहीं प्रकृति, भगवान, देवी देवता, जीव जंतु, पशु पक्षी, अलग अलग में कारीगरी का काम किया गया है। सामने वो ड्रेसेस है, इनका वेट 56 किलो का, जो युद्ध में राजा महाराजा पहना करा। छोटे वालों को तुक्का बोलते हैं, जो हाथ से फेंक के मारे जाते हैं। लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये होता है भाई तुक्का, और ये होता है तीर। तो तीर तुक्का जो है वो उसके पीछे रीज़न है। ये हाथ से फेंके जाते थे, अगर ये लग जाए तो तुक्का। लग गया। इको बड़ी अच्छी है हॉल की। ये हथियार सारे, इनमें भी खूब नक्काशी की जाती थी। हालांकि मारने के ही काम आते थे लोगों को, मगर कलाकारी इनमें भी दिखाई जाती थी। सारे खंजर ही बहुत तरह के। और ये कवच राजा का पता नहीं कितने किलो का है, बहुत भारी बता रहे थे भैया। ये भी वही आर्मर, छोटी छोटी गदा, बड़ी गदा। बाप रे, ये क्या चीज़ है। इंसान को मारने के लिए कितनी मेहनत करता था, कितने तरह के हथियार बनाता था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बढ़िया है, मेरे को हॉल बहुत अच्छा लगा ये, स्पेशली छत अमेजिंग है। दूसरे के कंधे के ऊपर रखी बंदूक चलाई जाएगी। ये बलि के लिए इसका यूज में लिया जाते थे। ये बलि के लिए। ये गंगा सिंह जी राजा की बेटी है, चांद कवर 22 साल। ये शॉटगन के डिफरेंट वर्जन। ये 50 किलो की बंदूक हाथी पे रख के चलाई जाती है। ये हाथी पे रख के 50 किलो, 35 किलो की ऊँट पे रख के चलाते थे।
इनमें बारूद भर के रखे जाया करते। ये तो क्या है? सामने वाले हेलमेट इंग्लैंड से कोने वाले जर्मनी से जीत के लाए गए थे। और ये गंगा सिंह जी राजा का बेडरूम हुआ करता था। वेपन्स अभी रखे गए पब्लिक के देखने। ये कितने अच्छे से सजाई हुई है तलवार। तो दोस्तों ये भी बहुत टाइप के हथियार अभी भी प्रॉपरली मेंटेन सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं देखने के लिए। संग्रहालय बढ़िया है यहाँ का, मैंने अच्छा तो नहीं देखा। एक छोटी मोटी बटालियन के लिए पूरे सारे हथियार हैं यहाँ पे। सारे पूरे प्रॉपर बहुत सारे हैं, कई सेक्शन बने हुए हैं और सब में देखो बहुत कुछ रखा हुआ है। बहुत सारी बंदूकें, बहुत सारे खंजर, तीर। ये देखो पुरानी बड़ी बड़ी बंदूकें जो होती थी। ये है इसका साइज़, ऐसे पता नहीं चल रहा होगा ना, मेरे बराबर है, एक तो मेरे से भी ऊँची है। और वो हाथी वाली भी देखो आप, ये वाली बंदूकें दोस्तों हाथी पे रख के चलाई जाती थी। इसका साइज़ देखो आप, पता चला 10 फुट के ऊपर ही है मेरे ख्याल से। इसके अंदर पानी को भर के रखते थे ताकि बैरल ना फट सके। मशीन गन है भाई, फर्स्ट वर्जन। ये आ गए हम वापस बाहर। प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र, ये कुछ अंग्रेज़ों ने दिए, कुछ मुगलों ने दिए, सब रखे होते हैं इनके पास। रानी ऐसे देखती थी सब दीवानियाँ। डेजर्ट का पार्ट है यहाँ पे। 2-3 साल तक पहले बारिश नहीं होती थी, तो यहाँ शानदार बना हुआ। तो हाँ, ना तो हरियाली, फूल, पत्ते, कलर देखने की नसीब नहीं होती। तो पुराने टाइम के अंदर जो राजा महाराजा होते थे, जो पुरानी हवेली महल बनाते थे, उनमें ज़्यादातर कलर का यूज देते थे, क्योंकि प्रकृति ने खाली भूरा कलर ही सही बात है। चाहे इंसान का कलर हो, चाहे लोकल कैमल है कलर उसका भूरा, या फिर डेजर्ट का कलर है। सही बात। इसीलिए इस एरिया को रंगीला राजस्थान में बोला जाता है। इनमें किनारे खड़ियों के अंदर पंखे और बीच वाली खड़ियों के अंदर घी के दीपक जलाते थे। लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के छत को बनाया जाता है। सब ये होली कोर्ट यार्ड है। होली खेलने का मतलब राजा महाराजा को बीच में बैठा करके मंत्री सेनापति होली खिलाते। होली खिलाने का तरीका ऐसा होता कि राजा के पैरों में कलर डाले जाए, राजा आशीर्वाद देता था, ब्राह्मण होता था, तिलक करता था, राजा महाराजा उसे आशीर्वाद देते थे। इस समय होली का प्रोग्राम चलता था। विंडोज थे रानियों के देखने के लिए, और ये राजकुमारियों के देखने के जरूरत। रिस्टोरेशन चल रही है, उन्होंने ये कर दिया नीचे भी। पेंट किया है। जरूरी होता है भाई टाइमली चीज़ों को रिस्टोर कर देना। वो फेड हो गई है ये, हाँ ये पूरा कर दिया आपने। वो पैर वैर भी लगा देते हैं ना नीचे, इसलिए भी चला जाता है। कलर कौन से नेचुरल यूज़ करते हैं या अच्छा नेचुरल पिगमेंट वाला है? रिस्टोरेशन चल रही है भैया। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब नहीं हो रही थी, थोड़ा सा पुअर कंडीशन में था। अभी तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। रिस्टोरेशन के बाद और भी बढ़िया हो जाएगा। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है इनमें, धीरे धीरे होती है, कई साल लग जाते हैं। हो जाएगा लेकिन नया हो जाएगा। तो भैया ने बताया भैया यहाँ पे भी बीकानेर में कैमल फेस्टिवल होता है, मेरे को पता नहीं था। ये होता है जनवरी में 12, 13, 14 जनवरी को। पुष्कर में अक्टूबर में होता है। तो आप आ सकते हो यहाँ से। तो शानदार है। उसके नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है और रॉयल जेल है। अच्छा, वो वहाँ पे जेल, वो वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस छापा खाना है। वो अस्तबल है घोड़ों के लिए, बड़ा दरवाजा हाथी के लिए, शिव जी का मंदिर है, शिव गार्डन। ये तो बड़ी पे 12 महीने ऐसी हवा आती है। हाँ, ठंडी हवा आ रही है एकदम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा गर्मी है, एकदम ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। क्रॉस वेंटिलेशन कर हमेशा आती है। हाँ, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। इस समय झूला झुलाया जाता था। इनमें एक मैग्नेटिक सिस्टम होता, डॉल की वायर के ऊपर कनेक्ट रहता, एक ही वायर से जुड़ा हुआ है। झूला झुलाते समय मैग्नेटिक सिस्टम चलता, डॉल की वायर खींचते और ढीली होती, डॉल डांस करती थी, मूव करती थी। अच्छा, ये चंदन की लकड़ी का बना है। चंदन की लकड़ी चंदन पे टकराती, म्यूजिक की चंदन की लकड़ी चंदन पे टकराती, घिसने का चार तक चंदन की स्मेल खुश हुआ। भाई नक्काशी कितनी ज़्यादा हो रखी है ऊपर छत में भी। छत तो रिस्टोर करी है इन्होंने, बाकी अब ये नीचे होना है सारा।
बेडरूम है राजा महाराजा का, राजा साहब का। देख लो भाई, वक्त वक्त की बात है, आज राजाओं के बेडरूम में पब्लिक आ जा सकती है, कभी राजाओं के दर्शन के लिए तरसती होगी। बढ़िया, खूब पेंटिंग, खूब कलाकारी। राजस्थान के राजाओं का एक खासियत थी कि वो कला के बहुत शौकीन थे भाई, नेक्स्ट लेवल थे वो कलाकारी के, और कला के बहुत ज़्यादा ही शौकीन थे। कलाकारों की कदर, इसलिए राजस्थान फेमस भी है ना, सिंगर्स, सिंगिंग में, मतलब नॉर्थ में राजस्थान के कलाकार नाचने, सिंगिंग, इनमें बहुत ज़्यादा फेमस है, कल्चर में ही है राजस्थान के। खूबसूरत बना हुआ है, बढ़िया। वो रहा आपका दोस्त काम के शीशे में, और यहाँ से भी व्यू आता है, दीवाने खास, दीवाने आम, जो भी। अच्छा यार, उनका प्रोग्राम चलता था, वो जरों की रानियों के और ये राजकुमारियों के देखने के जरूर। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी क्षत्रिय नायक, अच्छा हाँ, ये पूरा लग ही रहा है, बहुत सही लग रहा है। अच्छा यहाँ से जाएंगे। ये वेजिटेबल स्टोन चमकदार में सोने का पानी डाला गया, ये 250 रुपये की है। सामने चतुर्वेड़ा की लकड़ी की हाथ से बनाया गया पंखा, एक आदमी उधर से, दूसरा आदमी इधर से खींचता। चांदी का सिंहासन रखा गया है, 300 किलो का इसका वजन है। राजा महाराजा यहाँ पे बैठ के राज तिलक के काम में लिया जाता है। चमक देखो इसकी, दिख रही है आपको, चांद सोने का पानी से किया गया इसलिए चमक रहा है। होता सामने से राजा महाराजा देखते एंजॉय करते, विंडो से रानियाँ देखते थे। सरदार सिंह जी की 19 रानियाँ, हर रानी के लिए उन्हें अपना अलग जगह। 19 रानियाँ थी भाई महाराजा की। अच्छा, हाँ, ये इटालियन सिसिली से आई हुई टाइल्स हैं, आज तक जमी हुई है। इसका, इस एरिया का नाम क्या है? नित्य कोटिया। अच्छा अच्छा, ये राजपूत सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य भगवान की पूजा करते थे। अच्छा, मार्बल के एक पत्थर से बनाए, जॉइंट करके जोड़ दिया गया। राजा राय साहब की महाराज, ये जैसे फूल महल बनाया था फूल कवर के नाम पे, और चंद्र महल बनाया था चंद्र कवर के नाम। ये सब नया पेंट है इसका। इसमें छत का काम अलग ही तरीके से हुआ है। ये सैनिकों की खाना बनाने काम दिए जाते थे पत्थर, 550 साल बड़े पत्थर। बावडोले राजा की रास्ते तक गुजरते, और वो हाथी दांत की चप्पल है, 14 नंबर राजा के सिंह जी की। हाथी दांत स्टिक को देख के इनकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे इसको यूँ लेके चलना पड़ेगा, और वो उसको यूँ लेके चलता, लगभग 7 फुट की हाइट थी। सामने एक चवर है, हवा करने का काम आता था। और ये जोधपुर के राजा राम जोधा जी की तलवार, पूजा के सामान, ढाल ढोलक के सोने का काम है, और जो कुंदन पोलिस का बना है। इसमें अंगूठी रखी गई, मोहर के रूप में राजा राजा लेते हैं। ओरिजिनल गोल्ड, जोधा जी की ढाल। ये 27 किलो की पद्म सिंह जी की तलवार। कितने 27? और ये तो इसको कौन उठाता होगा? 27 किलो की तलवार है, इस पर लोहा देखो कितना लगा हुआ है इसमें। क्या कैसे सैनिक रखते थे राजे तो 27 किलो। ये रॉयल फैमिली के सिंबल है। जब राजा महाराजा इस सिंबल को अपने सामने लेके चलते, तो ये पता चल जाता था किस राजा कौन आ रहा है। है। ब्रास के इनमें सोने का काम है। ना डर जाए, तो वो पेंटिंग के माध्यम से बताते थे कि बिजली कैसे कड़का करती है, बादल कैसे बनते, बारिश कैसे बनती है। अच्छा, ये 3D पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है। सरदार सिंह जी की राजा 1912 तक, इनकी आप पाँचों की आंखों में देखो, एक बला राग माला। साउथ से लाई गई हैं मूर्तियाँ, ये बीना। यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से पानी गिरता था, यहाँ चला जाता था, और उधर जो पंखे चलते हैं उनसे पूरे में हवा घूमती थी कूलिंग के लिए। पानी को रिसाइकल करना पड़ता था ना, बीकानेर है भाई, अभी तो पानी आ गया, पहले थोड़ी होता था। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत बढ़िया बना रखा है, रियली लाइक।
और लाइट तो अभी आ गए हैं इस एरिया में। यहाँ से नीचे म्यूज़ियम है, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। कलाकृतियाँ रखी हैं मोस्टली यहाँ पे। ये देखो आप कितनी बड़ी बनी हुई है, कपड़े पे बनी हुई है। डाइनिंग एरिया बना हुआ है एक तरह का। रानियों की पोशाकें हैं जो रखी हुई हैं संभाल के इन्होंने। सब बड़े बड़े लग्जरी आइटम हुआ करते थे। सरदार जी के उन्होंने बोला ऊपर भी अच्छा है भाई जाओ। ये दोस्तों संग्रहालय, चांदी के बर्तन और इम्पोर्टेड फर्नीचर। चांदी के बर्तन और इम्पोर्टेड फर्नीचर। सेकंड, ये फर्स्ट फ्लोर है संग्रहालय का। यहाँ चांदी के बर्तन, सोफ़े, बेड, फर्नीचर ये सब यहाँ रखा हुआ है। आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया, लेकिन पहले के टाइम में बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। सब इम्पोर्टेड है, सब इम्पोर्टेड है, विदेशों से गिफ्ट किए हुए राजाओं को। पेंटिंगें जो हाथ से बनाई जाती थी। राजा साहब इसी में टहला करता था। यहाँ भी बहुत बढ़िया चित्रकारी की हुई है, पूरा सजा रखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगा ही दिया उन्होंने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लकड़ी की छत देखो, थोड़ा तिब्बतियन टाइप लग रहा है। तो चलें दोस्तों, अभी बाहर चलते हैं। हाँ पहले की तो हुई होगी। धर्मेंद्र का बीकानेर को सेकंड होम बोलते हैं, यहाँ के सांसद रह चुके हैं। हाँ सांसद रह चुका है, सही है। ये थे हमारे गाइड कौशल पांडे, बहुत बढ़िया गाइड है उन्होंने भाई, बहुत अच्छे से समझाया। दिल्ली रह चुके हैं, कानपुर के अपने रहने वाले मेनली, लेकिन यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। तो अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि तैयारी करनी है जैसलमेर की और कल निकलना है बहुत जल्दी। शाम हो गई है, 5 बज चुके हैं, अजान पढ़ी जा रही है, तो चलने का हो गया वक्त और आपसे विदा लेने का भी टाइम आ गया। तो दोस्तों ये थी बीकानेर की जर्नी और ये था डे 4 है आज, राइट, ये डे 4 है। तो अब कल तैयारी करनी है जैसलमेर की। कल सवेरे निकल जाऊंगा मैं 6 बजे, क्योंकि धूप हो जाती है तेज़। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट जर्नी पे, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय योर लाइफ। बाय।